गुड फैट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। जैसे प्रोटीन हमारे जिस्म के लिए बहुत जरूरी है, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट के लिए, इसी तरह ही गुड फैट्स हमारे जिस्म के लिए बहुत जरूरी है। फैट्स तो हम लोग हासिल करते हैं, लेकिन असल मसला कहाँ पे है? मसला वहां पे आता है कि हम फैट्स जिन चीजों से हासिल कर रहे हैं, वो चीजें हमें फैट्स को प्रोवाइड कर रही हैं, लेकिन वो फैट हमारे लिए फायदेमंद नहीं, नुकसानदेह है। मिसाल के तौर पे हम जो कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं, उनसे जो फैट हमें मिलता है, वो हमारी बॉडी के लिए सख्त नुकसानदेह है। वो हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस को दिन ब दिन बढ़ाता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को दिन ब दिन खत्म करता है। वो हमारी बॉडी के और इन चीजों को तबाह कर रहा है, जिसकी वजह से हमारी शुगर जो है वो दिन ब दिन खराब होती चली जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अच्छे गुड फैट्स किन जराए से हासिल कर सकते हैं? कौन सी ऐसी खुराक है जो डायबिटिक पेशेंट को हर हाल में खानी चाहिए गुड फैट्स के हसूल के लिए? तो आज मैं उन्हीं कुछ चीजों के बारे में आपको बताऊंगा जिनको आप गुड फैट्स को हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया करें, और कुछ चीजें मैं उनको वो बताऊंगा जिनको आप जो अगर इस्तेमाल कर रहे हैं उन फैट्स हासिल करने के लिए, उनसे आप लोग परहेज करें। तो सबसे पहले हमारे पास इसके अंदर आता है ऑलिव ऑयल। जी, ऑलिव ऑयल के अंदर जो है ना, दो तरह के ऑलिव ऑयल आते हैं। एक वो आते हैं जिसमें आप पका सकते हैं, पॉमिस ऑलिव ऑयल। एक वो आता है जो आप ड्रेसिंग के लिए इस्तेमाल होता है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। दोनों तरह के ऑलिव ऑयल के अंदर गुड फैट्स पाई जाती हैं। इनके अंदर जो भी फैट्स होते हैं वो हमारे जिस्म के लिए बहुत फायदेमंद है। इनके अंदर मोनोसैचुरेटेड फैट्स होते हैं जो कि हमारे जिगर के लिए बहुत अच्छे हैं, हमारे जिगर के लिए बहुत जरूरी है, हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। ये अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। अनसैचुरेटेड फैट जो है वो हमारी बॉडी के लिए सेफ होता है। तो गुड फैट्स के लिए आपके पास एक तो ये बड़ी अच्छी ऑप्शन है ऑलिव ऑयल की, जैतून के तेल की। दूसरी ऑप्शन है देसी घी। देसी घी जो खालिश होता है, वो अगर आप लेके इस्तेमाल करते हैं, उससे बेहतरीन खुराक ही कोई नहीं है, उससे बेहतरीन फैट्स ही हमारी बॉडी के लिए कोई नहीं है। बिकॉज एक तो वो हमारे जिस्म के दिल के लिए बहुत अच्छा है। जैसे मैंने आपको बताया, गुड फैट्स का जो बेसिक काम होता है वो हमारी बॉडी के अंदर जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है ये उसको कम करता है। डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर ये बहुत कम लोगों को पता है। जो गुड फैट्स होते हैं, जो अच्छे फैट्स होते हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करते हैं। ये आपका एक डिसेंट या आपका जो है मॉडरेट ग्लूकोज लेवल जो है ना, उसको रखने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इनका। तो गुड फैट्स की सिलेक्शन बहुत जरूरी है। तो देसी घी, अक्सर लोग पूछते हैं कि डायबिटिक पेशेंट, शुगर के मरीज देसी घी खा सकते हैं? जी बिल्कुल, देसी घी आपकी सेहत के लिए बल्कि अच्छा है। आपके अंदर से जो जिस्मानी कमजोरी हो जाती है, वीकनेस आपके अंदर रहती है, ये कमजोरी को दूर करता है आपकी। लेकिन हर चीज को मॉडरेशन में रह के खाएं, थोड़ा इस्तेमाल करें। देसी घी भी अगर खाना है तो बिल्कुल दिन में 1 से 1.5 चम्मच का इस्तेमाल करें। ये नहीं कि आप देसी घी को मतलब जो है ना बहुत ज्यादा तादाद में इस्तेमाल शुरू कर दिया। 1 से 1.5 चम्मच एक दिन में आप उसका इस्तेमाल किया करें। वो आपकी सेहत के लिए बहुत जरूरी है और आपके लिए बहुत फायदेमंद चीज है। तो इसके अंदर भी गुड फैट्स होते हैं आपके लिए, जो हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह बिल्कुल नहीं होते अगर आप इसको नॉर्मल वे में इस्तेमाल करते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन हमारे पास क्या आती है? देसी घी। तीसरे नंबर पे हमारे पास आते हैं नट्स। जो नट्स होते हैं, जिस तरह हमारे पास जो है ना आलमंड हो गया, बादाम हो गए, उसके अलावा ये जो अखरोट होते हैं, वॉलट्स होते हैं, इनके अंदर बहुत जबरदस्त किस्म के फैट्स पाए जाते हैं। ये फैट्स एक तो हमारे लिवर के लिए बहुत फायदेमंद है, जिगर के लिए बहुत फायदेमंद है, हमारे दिल के लिए बहुत फायदेमंद है, हमारे दिमाग के नशो नुमा के लिए। शुगर के मरीजों को अक्सर औकात एक और प्रॉब्लम है, वो चीजें भूलने लग जाते हैं। जब आपकी मुसलसल लगातार कंटिन्यूसली शुगर लेवल हाई रहने लग जाते हैं, तो क्या होता है, आपकी जो है ना याददाश्त भी, मेमोरी भी वीक हो जाती है, कमजोर हो जाती है। तो ये जो गुड फैट्स हैं, स्पेशली जो आलमंड से आपको मिलते हैं, ये हमारे ब्रेन फंक्शनिंग को तेज करते हैं। वॉलनट से जो मिलते हैं, अखरोट से, ये हमारी सोचने की सलाहियत को बढ़ाते हैं। ये हमारी जो मेमोरी लॉस है, ये उस फैक्टर को कम करते हैं। दूसरी तरफ ये हमारे शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है ये। हमारी बॉडी के अंदर से जो एक्स्ट्रा टॉक्सिन होते हैं, इन्फ्लामेशन होती है, सोजन होती है, ये उसको खत्म करते हैं। तो जो आलमंड्स हैं आपके, और ये वॉलनट है, अखरोट और बादाम, इनसे भी गुड फैट्स आप लोग हासिल किया करें, इनको खाया करें। ये आपकी बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद चीज है। और मजे की बात तो यह है कि जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, इनके अंदर शुगर बिल्कुल नहीं होती, और वेरी वेरी लो इन कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब ये शुगर के लिए आपके 100% सेफ है। ना कि सेफ है, बल्कि शुगर और आपके जिस्म के दूसरे हिस्सों के लिए ये फायदेमंद भी है। अगला हमारे पास जो है, आप इसको मछली के अंदर गुड फैट्स बड़े पाए जाते हैं। अब जैसे आजकल आप देख रहे हैं, सर्दियों का मौसम तकरीबन आने वाला है, तो इस मौसम में जो है ना मछली जो है वो सबसे ज्यादा खाई जाती है। मछली को खाया करें, मछली के अंदर गुड फैट्स मौजूद होते हैं। और यहाँ पर एक और बड़ी पति की बात बताता चलूं, अगर किसी चीज के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट वाइटामिन और मिनरल्स मौजूद हैं, अगर आप उन सबसे मुस्तफीद होना चाहते हैं, तो उस चीज के पकाने के तरीके पर भी गौर करें। एक चीज को जितना ज्यादा आप पकाएंगे, जितना उसको पकाएंगे, उतना ही उसके अंदर से विटामिन और मिनरल उसके
कम होते जाएंगे। अगर जहां तक मछली की बात है, मछली अगर आप मछली से अगर मैक्सिमम फायदा लेना चाहते हैं, उसके जो अंदर फैट्स होते हैं, जो भी उसके अंदर प्रोटीन होता है, वो ज्यादा से ज्यादा आप हासिल करना चाहते हैं, तो कोशिश करें मछली को जो है वो ग्रिल्ड फॉर्म में इस्तेमाल करें। ग्रिल फॉर्म में मछली का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर जितने भी उसके इंपॉर्टेंट विटामिन मिनरल हैं वो जाया नहीं होते, वो एज इट इज आप उसके अंदर से मछली से आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं। तो जितना उसको डीप फ्राई करेंगे, जितना उसको पकाएंगे, उतने ही जो है ना वो अपने विटामिन और मिनरल्स को, वो प्रॉपर्टीज को खो देगा। तो जो मछली है आपकी, जिसके अंदर जो है ना सार्डनेस जो है ना वो सबसे टॉप पर होती है। यहाँ अगर आप कोई भी मछली खाए तो ये सब में पाए जाते हैं। तो गुड फैट्स का तो जरिया है, ये प्रोटीन का बहुत अच्छा जरिया है। ये आपकी जो है वो जिगर के लिए बहुत फायदेमंद है, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, जो कि हमारी हार्ट हेल्थ के लिए तो जरूरी है, लेकिन हमारे जिगर के लिए भी बहुत जरूरी है। तो मछली है, मछली का भी जो है ना जरूर इस्तेमाल किया करें आप लोग। इसके अलावा आपके जो सीड्स होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के जो बीज होते हैं, जिसके अंदर फ्लैक्स सीड्स होता है, आपका सबसे अव्वल पे आता है। अलसी के बीज होते हैं, अलसी के बीज भी मैं आपको कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि इसको खुराक का हिस्सा बना के रखेंगे, हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन अलसी के बीज इस्तेमाल करने में कुछ लोग जो है वो गलती करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे इस्तेमाल करना है। अगर आपने सिंपल बीज की शक्ल में ही उसको इस्तेमाल करना है, तो इसको इस्तेमाल करने से पहले एक आपका पैन होता है, जो भी फ्राई पैन होता है, जो भी होता है, उसको आप चूल्हे पे रख दें। कुछ नहीं अंदर डालना आपने, ना ऑयल डालना है ना कुछ और डालना है। तो फ्लैक्सीड उसके अंदर डाल के हल्की सी आंच पे उसको जस्ट रोस्ट करना है आपने, पकाना नहीं है। बिल्कुल देखिए हल्का सा, जब वो नीचे से जो है ना वो आपको जो फ्राई पैन है, जो भी है जिसपे आपने है ना फ्लैक्स डाले हैं, वो जब देखिए थोड़ा हीटअप हो गया, उसके अंदर चम्मच से उसको हिलाते रहो और हल्का सा रोस्ट कर ले। बस रोस्ट करके उसको किसी जो है वो अलहदा जो है वो बर्तन में निकाल के रख ले। फिर रोजाना आप उसको दही में डाल के इस्तेमाल कर ले, या वैसे जो है ना एक चम्मच खा लिया करें। तो इस्तेमाल इस बार ये तरीका करेंगे इस्तेमाल करने का, तो ये अपना बेस्ट तरीका, ये हमारे अंदर डाइजेस्ट जो है वो बहुत आराम से हो जाता है। और दूसरा इसका तरीका इस्तेमाल करने का क्या, रोस्ट करने के बाद आप इसको क्या करें, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, इसको ग्राइंड कर लें, इसका पाउडर बना लें। वो पाउडर आप किसी भी चीज के अंदर एक चम्मच डाल के, मैंने आपको खाना खा रहे हैं, खाने के अंदर एक चम्मच उसके अंदर सालन के अंदर मिक्स कर लिया, बॉडी के अंदर जब जाएगा तो उसके अंदर फाइबर से भरपूर होता है, वो गुड फैट्स तो उसके अंदर होते हैं, लेकिन फाइबर से भी भरपूर होता है। और फाइबर हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज लेवल जो है इसकी डाइजेशन को, प्रोसेस को स्लो कर देता है, अचानक से नहीं बढ़ने देता। तो इस पाउडर फॉर्म में इसको इस्तेमाल करें, जैसे मैंने आपको बताया इसको इस तरीके से इस्तेमाल करें, लेकिन इसको इस्तेमाल जरूर करें। इसके अलावा आपके पास जो कद्दू के बीज होते हैं, पंपकिन सीड्स जो मैंने आपको बताए थे, वो बहुत जरूरी है, उनके अंदर से भी आपको चीजें प्रोवाइड होती हैं। इसके अलावा जो सनफ्लावर सीड्स हैं आपके, वहां से भी चीजें आपको मिलती हैं। शिया सीड्स आपके, तुखबलंगा हो गया, उसके बेसिल सीड जिसे हम लोग कहते हैं, तुखबलंगा इसमें एक्चुअली बेसिल सीड्स कहते हैं, शिया सीड्स और होते हैं, दोनों अलग अलग टाइप्स हैं। तो इन दोनों के अंदर भी वेरी वेरी गुड अमाउंट ऑफ फैट्स एंड अदर विटामिन एंड मिनरल्स जो आपके लिए बहुत जरूरी है सेहत के लिए, इनको भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास जो मक्खन होता है, जैसे घी मैंने आपको बताया देसी घी, इसी तरह ही आपका जो देसी मक्खन होता है उसके अंदर वो भी एक बड़ा अच्छा सोर्स है आपके गुड फैट्स का। एक मक्खन आपका देसी और जो देसी घी है, इन दोनों के तकरीबन फवायद आपके तकरीबन सेम ही है। दोनों हमारी बॉडी के अंदर से वीकनेस को दूर करते हैं, कमजोरी को दूर करते हैं, हमारे अंदर से खून बढ़ाते हैं, हमारे बॉडी के अंदर से गुड फैट्स की अमाउंट, हमारे जो ब्लड शुगर लेवल उसको रेगुलेट करता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं, उसकी जो आपकी जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस उसको कम करते हैं, आपके हाई शुगर लेवल को नॉर्मल करने में भी आपकी हेल्प आउट करते हैं। तो ये जितने भी खासियत है, ये आपकी जो एक नंबर जो होता है देसी घी और ये आपका जो मक्खन है, इन दोनों से आपको हासिल हो सकते हैं। एक फल है जिसके अंदर से आपको अच्छे फैट्स मिलते हैं, लेकिन अमूमन पाकिस्तान में बहुत रेयर है, एवोकाडो। एवोकाडो फलों के अंदर सबसे टॉप पर माना जाता है, टॉप फ्रूट माना जाता है गुड फैट्स के हवाले से, प्रोटीन के हवाले से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में उसकी जो है वो कभी कल्टीवेशन हुई नहीं, तो इसलिए पाकिस्तान में वो बहुत कम पाया जाता है। अगर पाया भी जाता है तो बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में पाया जाता है, एंड वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो एवोकाडो को इस्तेमाल किया करें, वो आपके शुगर लेवल नॉर्मल लाने में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। वो फल बहुत जबरदस्त है शुगर पेशेंट्स के लिए, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। तो ये कुछ चीजें थी जिनसे आप गुड सोर्स अच्छे ऑफ प्रोटीन थे और गुड सोर्स ऑफ फैट्स थे, जिनसे आप गुड फैट हासिल कर सकते हैं, जो आपकी बॉडी के लिए जरूरी है। इसके अलावा वो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ जो आप जिनसे आप फैट तो हासिल करते हैं, लेकिन आपके लिए नुकसानदेह है। सबसे पहले आप ये जो कुकिंग ऑयल हो गया, आपके कनोला ऑयल हो गया आपका, और ये सनफ्लावर ऑयल, जितनी भी चीजें हैं ये जहर है, ये आपको नुकसान पहुंचा रही है। इनसे फैट हासिल करना छोड़ दें, इनकी जगह देसी घी का इस्तेमाल करें या मक्खन का इस्तेमाल करें, या आपका जो होता है सरसों का तेल होता है आपका कोल्ड प्रेस मस्टर्ड ऑयल होता है, वो उसका इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो डीप फ्राई चीजें, तली हुई चीजें बाजारी खाते हैं फैट्स के लिए, ये फैट्स हमारी बॉडी के अंदर हमें नुकसान देते हैं, जिगर को तबाह कर रहे हैं और शुगर को तबाह कर रहे हैं। सो इनसे बचे, और जो मैंने आपको फैट्स के ऑप्शन बताया उनको इस्तेमाल करें।